आपके एग्जाम में क्या मिली, अंक समुद्र पक्षी अभ्यारण्य। लेकिन ये जो आपका जिन वाला, मतलब कुछ भी सोचो आंसर निकाल के दे दिए, तो ये जो जिन वाला दिमाग है आपके दिमाग में क्या आई, ये आई कि करना समुद्र हम पढ़े हैं, क्वेश्चन मिला था अंक समुद्र, तो यही करना से आपका क्या हो जाए आंसर कर्नाटक निकल के आई। दूसरा क्या है, अघनाशिनी मुहाना, तो यहाँ अग हटाई के का मिसप्रिंट कह दिए हैं करनाशिनी, करना नाशनी। हाँ समझ रहे हैं ना, तो यहीं पर करना आंसर कर्नाटक हो जाए और नाशनी से अंगनाशनी हो जाए, ये हो जाए। 2024 में सिलेक्शन लेना ही है तो आपको पढ़ाई अर्थात याद करने का तरीका बदलना ही पड़ेगा। वो कौन सा तरीका है, गोला जोला कही के 5G वाला, जो क्वेश्चन में ही आंसर को इनबिल्ट कह दिया जाता है और क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही आपका आंसर याद हो जाता है। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में अयोध्या से। जैसा कि डेली करंट अफेयर के सीरीज शुरू हो चुका है और इसमें हम सभी लोग पढ़ते नहीं बल्कि सीधा याद करते हैं, और जो कि आपका मेन फोकस रहता है कि कोई भी क्वेश्चन याद करा जाए। और आज के सेशन में हम सभी लोग 31 जनवरी और 1 फरवरी का करंट अफेयर पढ़ेंगे और सीधा आप चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। और जैसा कि यहाँ हम सभी लोग पढ़ेंगे नहीं बल्कि क्या करेंगे, याद करेंगे, कौनो बकैती नहीं, सीधा अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने सबसे तेज क्या ट्रिपल सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो इसका आंसर क्या है, तन्मय अग्रवाल। अब एक याद कैसे करें, एक कहावत गाना सुने हैं, तन मन धन, क्या तन मन धन तुझको अर्पण, क्या तन मन धन, ठीक, एक सुने हैं ना। तो आप ये बताओ, ट्रिपल सेंचुरी लगा रहे हैं, ठीक, और ट्रिपल सेंचुरी ऐसे थोड़ी ना लग जाता है, यहाँ 50 रन 100 रन बनाओ में हालत खराब हो जाता है, और ट्रिपल सेंचुरी बनाओ मतलब 300 प्लस रन बनाए हैं। तो ये बताओ बिना तन मन से हुआ है ऐसा, तो बस यहीं से क्या याद रखिए, तन्मय अग्रवाल। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। यहां देखेंगे जो रामसर स्थल सूची में शामिल क्या अंक समुद्र पक्षी रिजर्व, अघनाशिनी मुहाना और मगदी केरे रिजर्व कहाँ स्थित है। अब इसके बारे में थोड़ा इससे पहले डिटेल देख लें, क्या है अभी आगे मिलेगा आपको। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को, और ये कब से कैसे क्या शुरुआत हुआ, एक ईरान में, क्या है कहां पर, ईरान में एक रामसर है स्थान, वहीं पर रामसर कन्वेंशन हुआ था, कब 1971 में। वहीं से आर्द्र भूमि को संरक्षण करने के लिए पहल किया गया और जो बड़े ही स्तर पर इसको लागू किया जा रहा है। वर्तमान में भारत में कितने 80 रामसर स्थल हो चुका है, जो +5 अभी 1 फरवरी को ऐड किया गया है। तो इसका क्वेश्चन बनता है कि कौन सा स्थल कहां से है, तो इसका याद कैसे करेंगे, आप सभी को पता ही है, तरीका वही एक है, कौन सा वाला, मर जाने एक दवा एक। अब जैसे ये तीनों कहाँ का है, कर्नाटक का है, कर्नाटक का है ना, तो अब इसको याद कैसे करेंगे, देखें यहाँ पर क्या है, अंक समुद्र पक्षी, तो आप सभी लोग यहाँ का ये अंक का हटाए दिए हैं अंक, तो ये करना समुद्र कह दिए हैं, क्या करना समुद्र पक्षी अभ्यारण्य, अर्थात आपके एग्जाम में क्या मिली, अंक समुद्र पक्षी अभ्यारण्य। लेकिन ये जो आपका जिन वाला, मतलब कुछ भी सोचो आंसर निकाल के दे दिए, तो ये जो जिन वाला दिमाग है आपके दिमाग में क्या आई, ये आई कि करना समुद्र हम पढ़े हैं, क्वेश्चन मिला था अंक समुद्र, तो यही करना से आपका क्या हो जाए आंसर कर्नाटक निकल के आई। दूसरा क्या है, अघनाशिनी मुहाना, तो यहाँ अग हटाई के का मिसप्रिंट कह दिए हैं करनाशिनी, करना नाशनी। हाँ समझ रहे हैं ना, तो यहीं पर करना आंसर कर्नाटक हो जाए और नाशनी से अंगनाशनी हो जाए, ये हो जाए। और तीसरा क्या है, मगदी केरे रिजर्व, तो एक का करना सीधा सीधा आगे जोड़ लें, करना मगदी केरे। कहाई का मतलब ये है कि आप जो अलग अलग क्वेश्चन और आंसर याद करते हैं तो बाद में क्या रहता है, ओके 4 ऑप्शन रहता है और 14 दिमाग में चलत है, तो वही सब जब आप दोनों एक में जोड़ के याद कर लिए हैं तो आपका कंफ्यूजन वाला और भुलाए वाला पॉसिबिलिटी खत्म हो जाए, बाकी याद दोनों में करेक्ट पड़ी। आगे चलते हैं, ये तीनों हुई है, तो 3 ये हो गया। 2 कहाँ का है, 2 है तमिलनाडु का, कहाँ का है, ये दोनों तमिलनाडु का है, कहाँ का है, तमिलनाडु का है। ठीक,
अब इसको कैसे याद करेंगे, पहले इसका देख लें। इसका एक है कराई बेट्टी पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा है लांगबुड सोलर रिजर्व। अब यहाँ ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे, अब आप लोग समझ गए हैं। कराई बेट्टी को यहाँ के कह दिए तराई बेट्टी या तमीराई बेट्टी। आपका एग्जाम हॉल में क्या मिली, कराई बेट्टी, आपका क्या याद आई, तराई बेट्टी, और यहीं से तमिलनाडु हो जाए, ठीक। और लांगबुड सोलह पट्टी, तमिलांगबुड। हाँ, आंसर जो आप पीछे याद करते हो का, अर्थात कि आप क्वेश्चन पढ़िए ना, उससे पहले कूद के आपका आंसर आइए। आगे चलते हैं इसी के साथ में। और क्या है, 75वें गणतंत्र दिवस परेड में 2024 में किस राज्य की श्रेणी को, ठीक, सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? इसका आंसर क्या है आप सभी का, ओडिशा है। अब याद करे के तरीका यहू का बतावे पड़ी कि आप सबका हो ही जाए, ठीक, अपने हिसाब से देख लिए। और झारखंड के नए सीएम पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तरीका वही एक है। झारखंड में हम लोग क्या कह देते हैं, झा उठाए के यहीं लगाए देते हैं, चंपई जी के जगह पर झम्पई कह दिए। क्या कह दिए, झम्पई। अर्थात वही एग्जाम हॉल में क्या हुई बताओ, हम एग्जाम हॉल में आई चंपई, लेकिन आप सब लोग का पढ़ चुका है झम्पई। हाँ, क्या पढ़ा है, झम्पई। हाँ, सोरेन। यानी कि आपका वह क्वेश्चन पढ़े से पहले आपका ये झारखंड आंसर निकल के आए जाए। आगे बढ़ते हैं। उच्च सदन में किसको, राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया हाल ही में? और मनोनीत कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी। कितने लोग को करते हैं, 12 लोग को करते हैं। ये सब आप सभी लोग को पता ही है। तो इसका आंसर क्या है, सतनाम सिंह संधू। क्या है, सतनाम सिंह संधू। और काकीन है कौने सदन के लिए, सदन के लिए उच्च सदन। और आप सभी लोगों को पता ही होता है, एक निम्न सदन होता है, एक उच्च सदन होता है। जो राज्यसभा है ये उच्च सदन है, और जो लोकसभा होगा निम्न सदन। बाकी और सब पॉलिटी वाले क्लास में मिली। हाँ, अब ये देखें, एका कीन है, नियुक्त कीन है। अब बाकी मनोनीत कीन है, तो अपने हिसाब से ओका नाम ऐड कर लिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार गैर क्या अनुपालन के लिए किस पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगाया है? अब इसका आंसर क्या है, इसका तो आप सभी लोग को याद ही हो चुका है, पेटीएम। हाँ, पेटीएम पेमेंट बैंक जो है, इसको क्या नाम है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। और जैसा कि अब इससे संबंधित थोड़ा एक स्टोरी है, एक नया बैंक आ रहा है तो उसको ज़्यादा मोटिवेट करना है, मतलब उसको नंबर 1 पर लाना है। तो एक नंबर 1 पर किसी को लाना है तो किसी को बलिदान चढ़ना पड़ेगा। तो हम मान लें इनके चढ़ी गए, तो दूसरा आ रहा है, तो यहाँ से ये देख लेंगे। आगे चलेंगे। हाल ही में कश्मीर ट्रेवल्स, क्या, कश्मीर ट्रेवल्स और क्या है, इन पैराडाइज ऑन अर्थ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर क्या है, रोमेश भट्टाचार्य जी। अब तरीका याद करे का कैसा है, इसका अभी बताएं कि नहीं बताएं? अब वहीं कहाँ बताएं, अपने हिसाब से कह लें, बाकी तरीका वही रही, आगे बताएंगे। क्योंकि क्यों, आप लोग के सहयोग ना मिला था, इसीलिए अभी ये रिलीज नहीं कर रहे हैं। आप लोग एक आगे बढ़ाओ, और लिखवा नहीं इसलिए रहे कि आप हम यहाँ लिख देंगे तो आप सब स्मार्ट है, खाली स्क्रीनशॉट ले ले तो लिखत आइए ना, तो लिखें। अगर सिलेक्शन लेना है तो आप लोग को कुछ संघर्ष करना पड़ेगा। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान शुरू करेगी? अब इसका क्या है आंसर, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के क्या लगावत है, उप। हाँ, तो आप लोग कैसे याद करिए, योग तरीका है, वार्षिक जन औषधि बोले हैं, वार्षिक जन। तो एका कैसे याद करिए, वार्षिक कामन रखें, क्या वार्षिक का एका रहा दे, जन को क्या बोल दे, उपजन। क्या बोलेंगे, उपजन औषधि। तो अर्थात आप लोग का अब क्या मिली, एग्जाम हॉल में आई वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान, और आप लोग के जिन वाले दिमाग में क्या हो चुका है, उपजन। और उपा से क्या होते, उत्तर प्रदेश होते। आप लोग जानते हैं, अगर रेगुलर के वीडियो देखते हैं तो समझ ही चुके होंगे। हाल ही में किसे उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड दिया गया है? तो इसका आंसर क्या है, सोनू सूद जी हैं। एका याद कैसे करिए, वो जैसे पुस्तक का नाम है, इसको वाला भी अगर आप लोग का याद कराओगे तो अपने हिसाब से एका वीडियो का और आगे बढ़ाओ, और लोग आवे तो इसका भी हम ट्रिक रिलीज कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? एका सबका तो पता है कि जो ऐसे बैट्समैन है कि एक बॉल नहीं, एक ओवर में 6 बॉल पर
6 छक्का नहीं 36 छक्का मारत है। ऐसे अपने जो एशियाई क्या है क्रिकेट के परिषद के अध्यक्ष चुने गए हैं, आप लोग अब नाम तो जान ही चुके हैं। ये कपिल देव थोड़ी ना 6 बॉल पर 36 छक्का मार पाई हैं। हाँ, रोजर बिन्नी भी ना मार पाई हैं, तो मार के पाई हैं। एक का नाम है जयशाह जी, जो अमित शाह के बहुत ही लाडले प्रिय पुत्र जी हैं। बाकी आप समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 37वां सूरज कुंड शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा। अब ये देखिए, हमेशा सूरज कुंड शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, फरीदाबाद में। अब इसको याद कर एक तरीका, आप क्या हरदम हम बताएं क्या, आप लोग इतना स्मार्ट हैं, इतना तेज है, तो अब इसको आप लोग समझे ना, कोई चीज बताने वाली थोड़ी नहीं जरूरत है। अब देखें, एक का याद करें, बाद में कहा था फोन कह के कि ऐसा है व्हाट्सएप पर, आप लोग हमें ज्यादा परेशान ना किया करें, क्योंकि ड्यूटी भी देख रहा था। तो आप सभी लोग देखें, एक का कैसे याद करिए, सूरज भाई साहब क्या, सूरज फरीदा कुंड, क्या बोलिए, सूरज फरीदा कुंड शिल्प मेला, समझ रहे हैं ना बस। और सूरज फरीदा कुंड, यहीं से फरीदाबाद आपका आंसर निकल के आई। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया। हाँ, हाल ही में भारत सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है। सही है क्या क्वेश्चन? तो इसका आंसर क्या है, सूरत है। और सूरत कहाँ है, गुजरात में है। तो और देखी तेरी सूरत तो दिल मेरा का हो गए, मोए मोए हो गए। अब समझ ले, यहीं से सूरत अपन अपने हिसाब से देख ले हैं, याद कर लिए हैं, सूरत हवाई अड्डे से। और दिल मोए मोए कब होते, जब कोई के सूरत अच्छा लागत है। अभी जैसा हमने वेटलैंड वाला बताया है, कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। ठीक, अब हम आप सभी लोगों को करेंगे कि फरवरी में जितने भी दिवस आ रहा है, इस करंट अफेयर के माध्यम से साथ में आपको बताते और याद करवाते चलेंगे। तो 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। और आर्द्र भूमि की क्या कही जाता है, देखो ये खाली वर्ड है, थोड़े वैस लागत है, हाई फाई वाला, ठीक है, बाकी है कुछ नहीं। आर्द्र भूमि का मतलब यह होता है कि हिमालय स्थल है, मतलब क्या है, जमीन वाला है। ठीक, और हिमालय इतना पानी है, ठीक, क्या है ये पानी वाला। ठीक, और जहाँ पानी और स्थल दोनों कॉमन हो जाए तो बस वही का आर्द्र भूमि हो जाए। और ये किया जाता है, इसमें संरक्षण किया जाता है, मतलब यहाँ जैसे थोड़ा अच्छे से ये, मतलब इसका कोई रखवाली नहीं होता, वो ये वो समझ रहे हैं ना, तो उसी को बढ़िया से थोड़ा संरक्षित करके बढ़िया से अच्छा से आगे बढ़ाया जाता है। आगे चलते हैं, क्या है, चलिए अब यहीं तक अपना 2 दिन के ये क्लास कंप्लीट हो चुका है। अब आज का क्या है, क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में पूछा गया है, सूरज कुंड शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा। अब इसका आंसर आप लोग हमें एक सीधा ना दिए हैं, ये हमें इनबिल्ट कह के जैसे हम बताए हैं वैसे दिए हैं। और अगर सिलेक्शन लेना है तो अबहिन से आप सभी लोग ये तरीका अपनाए लें। आओ वाले समय में क्या रही, हिट तरीका रही, क्योंकि ये जो आप अलग अलग पढ़ाते हैं वो क्वेश्चन आंसर वही ऑप्शन रही 4, आपके दिमाग में चली 14 और कन्फ्यूज जाता, तब कहा था पढ़े तो रहे लेकिन एग्जाम हॉल में भुलाई जाता। तो अब ये भुलाए वाला समस्या खत्म, यानी अगर सिलेक्शन लेके तो अपनाओ पड़ी, नहीं अगर वही ना अपनाई है तो ठीक है, जैसे 2-4 साल गंवा चुका है, 2-4 साल और गंवाए लिए हैं तब अपनाई है, लेकिन अपनाओ तो पड़ी। आगे चलते हैं। भारतीय सेना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या, सदातन सीख किसके साथ प्रारंभ करेगा। ये जो अपने पिछले का डेली करंट अफेयर के रहा सीरीज उसका ये है। ठीक, तो इसका आंसर क्या है, सऊदी अरब। क्या है, सऊदी अरब। और इसका आंसर कैसे का याद कराए हैं, हाँ देखें, सदा तंत्रिक से ना समझ में आवत है ना, सदा में बस ऐसे सऊदी कह दिए ना, सऊदी तंत्रिक, बस खत्म, बाय बाय टाटा गया। अर्थात अब आपका एग्जाम हॉल में क्या मिली, सदा तंत्रिक अभ्यास, और आपका पढ़ चुका है सऊदी तंत्रिक, सीधा आंसर नमो याद कर लिए हैं। तो इसी के साथ में यहाँ अपना बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद करावे की कोशिश किया गया है। आप सभी लोग के जो बतावत है कि 2-1 ट्रिक जो आगे के जो ढेर सारा ट्रिक है वो ना रिलीज हुए थे, तो आप सभी लोग ए पर ध्यान दें कुछ, तो वो हम रिलीज कर दें, लेकिन आप लोग दुआना न देते हैं। और एक कमेंट बॉक्स के माध्यम से बतावें वीडियो कैसा लगा, और कोनो दूसर सब्जेक्ट पर चाहिए या और कुछ, ठीक समझ रहे हैं। और बाकी ये शेयर वाला जो है
अगर आप अपने साथ साथ और अपने केकर सिलेक्शन चाहत है, रोना धोना सोना बाबू जेकर केहू चाहत है आपके रिलेटिव हो, इसे कर कर शेयर कर दें। और पहली बार आपके पास ये वीडियो पहुंचा है तो एक सब्सक्राइब कर ले, नहीं तो यही हुई वीडियो तो देख ले और दोबारा ना मिली एक फिर खोजे उसे ना मिली। ठीक है, तो अब वही मौका ना गवाओ, एक तरीका अपनाओ और सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन खूब तेज से हिट कर ले कि एक को वीडियो यहाँ बाहर ना जाए पाओ। और हाँ, अगर यह तरीका से ना याद करे में अच्छा आवत है ना याद होत है तो आप सब्सक्राइब ना करिए, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। ठीक, इन्हीं सब शब्दों के साथ में बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अगर आप फिर वही बात आएगा कि अगर यहाँ तक देखे हैं तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है वीडियो अच्छा लगा होगा तभी देखे हैं। और अब हर बार की तरह दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।